आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। A few moments later. We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया सुना, मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को धमकी देकर कहा कि अगर तुम जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं होगा। लल्लन भैया, यही सब सुनकर तो मुझे कल से नींद में भी हंसी आ रही है, क्योंकि जिसे हम समझते थे पुष्पा राज, वो निकला मुर्गी का चूजा आज। बताओ, गजब बेइज्जती है। हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी। न्यूज चैनलों के मुताबिक कराची पाकिस्तान के नक्शे से गायब हो चुका था। हम पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके थे और 2-3 दिन में ये भी अखंड भारत का हिस्सा होता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ट्रंप के कहने पर कायर बनकर सीज फायर से समझौता कर लिया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिसे हम समझते थे विश्व गुरु, ट्रंप के सामने उसने बांध लिया घुंघरू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, हम लोग सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन विदाई होगा, लेकिन ये तो नूडल से भी ज्यादा कमजोर निकले। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जुमला पार्टी वाले काम कम और चुंगली ज्यादा करते हैं। मतलब ये विपक्षियों को नकारा कहते थे, दूसरे देशों के सामने घुटने टेकने वाला कहते थे, जबकि ये सब गुण इन लोगों में ही सबसे ज्यादा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि अडानी चचा को क्लीन चिट दिलाने के लिए 56 इंची नरेंद्र ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये नज़ारा सांबा जालंधर का है, जहाँ सीज फायर लागू होने के बाद भी रात में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। लेकिन लल्लन भैया अब क्या फायदा, इस पर सवाल पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। और ये ड्रोन नहीं बल्कि मेले में मिलने वाली बच्चों की लेजर लाइट थी। यानी अब पहलगाम और पाकिस्तान के मुद्दे पर ये लोग ऐसे मुंह फेर लेंगे जैसे कि इन लोगों ने मणिपुर पे फेरा था। और लल्लन भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, रामदेव असली सामान बेच सकता है, यहाँ तक कि मोटू समोसे खाना छोड़ सकता है, लेकिन ये ससुरे आतंक फैलाना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखो, सीज फायर लागू होने के बाद भी ये चिलगोजे हमें लाल आंख दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, ये सब देखकर तो इनके अंधभक्त भी यही कह रहे होंगे कि इतना दुख तो हमें अयोध्या की करारी हार से भी नहीं हुआ था, जितना ये बीजेपी वालों का पहलगाम और पाकिस्तान पे ड्रामा देखकर हो रहा है।